हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, गायनोकोलॉजी क्या होती हैं, मिडवाइफ क्या होती हैं और उनका कार्य क्या होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स को ही हम प्रसूति बोलते हैं, ठीक है। प्रसूति वो होता है जब महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, ठीक है। क्या होती है? जब महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करती है या एक बच्चे को जन्म देती है, जन्म से संबंधित, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी देखभाल प्रदान करती हैं, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी से लेकर शिशु के जन्म तक की जो प्रोसेस होती है वो एक प्रसूति यानी ऑब्स्टेट्रिक्स क्या करती हैं, देखभाल प्रदान करती हैं, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ या और कोई दिक्कतें हुई, बट प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेगनेंसी की सारी प्रोसेस कौन करती हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स देखती हैं, ठीक है। गायनोकोलॉजी वो होती है जिसे हम स्त्री रोग बोलते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, बट वो महिला हो, ठीक है, क्या हो, स्त्री हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव संबंधी जो भी दिक्कतें होती हैं वो कौन देखता है? गायनोकोलॉजी देखती हैं। कौन देखते हैं? गायनोकोलॉजी देखती हैं, ठीक है। और फिर जो पीडियाट्रिक होते हैं, ठीक है, यानी शिशु का जब जन्म होता है तब से मतलब शिशु की देखभाल कौन प्रदान करता है? पीडियाट्रिक, यानी कौन देखता है? पीडियाट्रिक देखता है। मतलब बच्चे के जन्म के बाद से एटलीस्ट, मतलब बच्चे को कुछ भी दिक्कतें होती हैं, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, इसको खिलाने से क्या दिक्कतें होती हैं, ये सारे प्रोसेस कौन देखता है? एक पीडियाट्रिक देखता है, ठीक है। समझ में आया? ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स यही है कि महिला जब प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तब से और शिशु के जन्म तक की जो प्रोसेस होती है, जो दिक्कतें होती हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो उसको ऑब्स्टेट्रिक्स देखता है, ठीक है। और जो गायनोकोलॉजी होती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, वो महिला हो चाहे प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, जो दिक्कतें होगी रिप्रोडक्टिव से रिलेटिव, वो कौन देखती हैं? गायनोकोलॉजी देखती हैं। और बच्चे में, शिशु में, इन्फेंट में जो दिक्कतें होता है वो एक पीडियाट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मिडवाइफ, ठीक है। मिडवाइफ देखो, दाई या मिडवाइफ शब्द का अर्थ है कि प्रशिक्षित व रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो। मतलब जो चाहे वो दाई हो या मिडवाइफ हो, इस शब्द का यही अर्थ है कि वो प्रशिक्षित हो, ठीक है। क्या हो? प्रशिक्षित हो, उसके बारे में उन्हें जानकारी हो और वो सरकार के थ्रू रजिस्टर्ड या मान्यता प्राप्त हो। वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो वा पुरुष हो, ठीक है। क्या है? जो मिडवाइफ होती हैं वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बट क्या हो? प्रशिक्षित हो और रजिस्टर्ड यानी सरकार के थ्रू उनका मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। स्त्री के गर्भ से, मतलब महिला प्रेग्नेंट हुई तब से गर्भावस्था सूतिका अवस्था में देखभाल प्रदान करती है। मतलब क्या होगा? मिडवाइफ शब्द का यही अर्थ है कि वो प्रशिक्षित हो, रजिस्टर्ड हो, मान्यता प्राप्त हो। वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। क्या हो? स्त्री हो या पुरुष हो। गर्भ से यानी गर्भ से गर्भावस्था, महिला प्रेग्नेंट हुई तब से पूरी प्रेगनेंसी तक, एंड सूतिका अवस्था में देखभाल प्रदान करना क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। यानी महिला जब प्रेग्नेंट हुई तब से प्रेगनेंसी से रिलेटिव डिलीवरी तक के प्रोसेस एंड सूतिका अवस्था में जो देखभाल प्रदान करती हैं वही एक प्रशिक्षित तथा उसे प्रशिक्षित करती हैं। मतलब उस महिला को क्या करती हैं? प्रशिक्षित करती हैं, सलाह देती हैं, उन्हें उसके लिए तैयार करती हैं, ठीक है। तो माँ एवं बच्चे की भी देखभाल प्रदान करती हैं, वही क्या कहलाती हैं? मिडवाइफ कहलाती हैं।
समझ में आया। मिडवाइफ यही है कि वो उस शब्द का अर्थ है कि वो प्रशिक्षित और रजिस्टर्ड हों, ठीक है। वो व्यक्ति चाहे महिला हो पुरुष हो, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। वो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी एंड सूतिका अवस्था में देखभाल प्रदान करती हैं तथा उस महिला को क्या करती हैं, प्रशिक्षित करती हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं और माँ एवं बच्चे का देखभाल कर प्रदान करती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिडवाइफ बोलते हैं। इसका कार्य देखो, फंक्शन ऑफ द मिडवाइफ, यानी गर्भावस्था का शीघ्र पहचान कर पंजीकरण करना, यानी ये देखना है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसका पहचान कर क्या करना है, पंजीकरण करना है, नोट करना है। एंड सेकेंड, गर्भवती महिला को समय समय पर प्रयोगशाला जांच भेजना है, नियमित अंतराल पर देखभाल प्रदान करना है, यानी जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उन्हें समय समय पर हॉस्पिटल चेकअप के लिए भेजना है, नियमित अंतराल पर। कितने वीक पे जाना है उन्हें बताना है, कितनी बार जाना है उन्हें ये बताना है और उनका देखभाल प्रदान करना है, ठीक है। उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पहचान करना, उचित प्रबंध करना चाहिए। जैसे क्या है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिला है, जैसे या तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो उनका, या तो वो बार बार उनकी क्या हो जा रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, या बार बार प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती हैं। तो उनकी उचित मैनेजमेंट करना चाहिए, देखभाल प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को फोलिक एसिड तथा टीकाकरण करवाने, टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि क्या कहते हैं, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उन्हें फोलिक एसिड एंड आयरन खाने के बारे में बताना है कि कब कौन सा खाना है, इसके क्या लाभ हैं। एंड उन्हें टीकाकरण करवाने के लिए बताना है कि टिटनेस का टीका प्रेगनेंसी के 1 मंथली बाद फर्स्ट डोज लगता है, अगर जो वो महिला फर्स्ट बार प्रेग्नेंट है। और क्या कहते हैं, फर्स्ट बार प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के 1 मंथली बाद फर्स्ट डोज लगता है, मतलब एक ट्राइमेस्टर के बाद, और एक ट्राइमेस्टर को हम 3 मंथली बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या लगता है, फर्स्ट टीका लगता है। एंड फर्स्ट टीका अगर जो जैसे 1 तारीख को फर्स्ट टीका लगा तो सेकेंड टीका 1 तारीख के बाद ही लगेगा, ठीक है। तो बूस्टर डोज 1 तारीख के बाद ही लगेगा, कितना लगता है, 0.5 ml। और अगर फिर वही महिला 3 साल के पहले प्रेग्नेंट हो गई तो फिर क्या होगा, एक ही टीका लगेगा, टीका फर्स्ट ही टीका, मतलब एक ही टीका लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करना। जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें ऊबन होती है, तो उन्हें क्या करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसव के समय उनका साथ देना, जैसे प्रसव के समय उनको सलाह देना, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, उनका साथ देना, ठीक है। और नेक्स्ट है, शिशु की देखभाल तुरंत प्रदान करना। जैसे शिशु का जन्म हुआ तो क्या करेंगे, हम तुरंत उसका देखभाल प्रदान करेंगे, ये देखेंगे, अपकार स्कोर लेंगे कि बॉडी ब्लू है, पिंक है, या उसे ऑक्सीजन वगैरह की कमी तो नहीं है। और नेक्स्ट है, शिशु का अम्बिलिकल कार्ड को काटना तथा अपकार स्कोर लेना, मतलब क्या करेंगे, हम शिशु के अम्बिलिकल कार्ड को क्लैंप करेंगे, यानी कटिंग करेंगे तथा अपकार स्कोर लेंगे कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है। नेक्स्ट है, माँ को दूध पिलाने का तकनीक बताना तथा उनको दूध पिलवाने में सहायता प्रदान करना, यानी जो माँ होती हैं उनको दूध पिलाने के लिए क्या करें, बताएं, तकनीक बताएं कि कैसे दूध पिलाना है, लेट के नहीं पिलाना है, बच्चे को कैसे पकड़ के पिलाना है, और दूध पिलवाने में उनकी सहायता प्रदान करें। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।